आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है AST स्पेस मोबाइल ब्लू वॉकर 3। फिलहाल ब्लू वॉकर 3 याद रखिएगा, ठीक है। AST कंपनी है ना, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स के माध्यम से आपको सुविधाएं दे रही है, ठीक है। ब्लू वॉकर 3 के नाम से, है ना, इस प्रोजेक्ट को जाना जाता है। ये थोड़ा ब्लू वॉकर थोड़ा अजीब सा नाम है, तो थोड़ा हमारा इंटरेस्टिंग नाम लगा, तो मुझे लगा शायद आपको बता देना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नॉट कंफ्यूज एनीवेयर। तो ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट्स है और प्रोटोटाइप प्लूटो वाई का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल टाइप, ठीक है। ब्लू वॉकर 3 सैटेलाइट्स का एक एक्सपेरिमेंट है खास तौर से, और ये 3 सैटेलाइट ऐसे हैं इसके अंतर्गत जिनको लगाए जाएंगे, है ना। ये फिलहाल ये प्रोजेक्ट जो है 2022 का है, ठीक है, सितंबर 2022 का। इसमें लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लगाया गया है, ठीक है। और AST स्पेस मोबाइल है ना, ये कंपनी समझ जाओ अप्लाइड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके, ठीक है, जो इन तीनों सैटेलाइट से कॉन्स्टलेशन को करी हुई है। और इसकी मदद से हम डायरेक्टली जो होगा सेलुलर डिवाइसेस को 3GPP स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि 5G के अंतर्गत आता है, 5G की सुविधा सीधा हम सैटेलाइट से मोबाइल फ़ोन पर दे सकते हैं। ये सैटेलाइट जो होता है वो इंटेंस लाइट वगैरह जनरेट करता है, काफ़ी ब्राइटेस्ट स्टार की तरह नाइट में। ऐसा लगता है कि आकाश में ये तारों की तरह एक रोशनी देती हुई नज़र आती है ये जो सैटेलाइट्स हैं। फाइन, इनका वेवलेंथ वगैरह भी देखा जाए तो काफ़ी क्लोज होता है, जो रेडियो टेलीस्कोप वगैरह के को ऑब्जर्व कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इनकी वजह से हो सकते हैं। तो ड्यू टू इट्स वेवलेंथ क्लोज टू दोज ऑब्जर्व बाय द रेडियो टेलीस्कोप, इट पॉसेस अ चैलेंज टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें बहुत सारे मिसलिनियस केसेस भी हैं, कुछ अंतरिक्ष में खोज वोज के लिए भी ये काम करेगा, और बाकी 5G तरह की सुविधाएं हैं तो थोड़ा सा इसको भी देगा, जिनमें 3 सैटेलाइट्स हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द ब्लू वॉकर। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी देता है, ब्लू वॉकर रिसेंटली न्यूज़ में रहा, क्या है ये? तो ये इस AST कंपनी है, उसके द्वारा 3 उपग्रह लगाए गए, ठीक है, जो बिल्कुल ऊपर रहेंगे और शाइनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करेंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टार्स की तरह अपीयरेंस होंगे, और एस्ट्रोनॉमी वगैरह में बहुत सारी चीज़ों की एक्सपीरियंस वगैरह करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से करके थोड़ा सा ब्लू वॉकर याद रखना, बट इट्स नॉट मोर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल पार्ट को फोकस करती है, ना कि इस तरह के फैक्चुअल डेटा को। लेकिन स्टिल अगर आप 13-14 साल के क्वेश्चन देखें, है ना, 15 साल के 2011 से लेकर आज तक, तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी याद रहे हैं। तो क्योंकि नाम थोड़ा अलग है ब्लू वॉकर, सो आई हैव गिवन यू।